कहानी की शुरुआत होती है डेव नाम के एक आम लड़के से जिसको स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को कोई घास नहीं डालता था, मगर फिर भी केटी नाम की वो एक लड़की से बेहद प्यार करता था। डेव को कॉमिक्स बुक पढ़ने का भी शौक। एक दिन वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि असल जिंदगी में आज तक सुपर हीरो कोई नहीं बना। मार्टी ने कहा, सुपर हीरो बनने के लिए ढेर सारा पावर या तो ढेर सारा पैसा होना चाहिए। खैर, तभी कैफे में क्रिस नाम का एक लड़का आया जो शहर के माफिया डॉन फ्रैंक का बिगड़ैल बेटा था। डेव ने देखा कि वो बेहद अमीर है, मगर फिर भी वो हमेशा अकेला घूमता रहता है। इसीलिए डेव ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया, पर क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद जब डेव और उसके दोस्त बाहर निकले तो गली के कुछ लुटेरों ने उनको लूट लिया। इन सब से तंग आकर डेव ने खुद बुराइयों से लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से हरे रंग का ड्राइविंग सूट मंगवाया और पीछे दो डंडे बांध लिए। इसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो सुपर हीरो बनकर कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। उधर माफिया बॉस फ्रैंक और उसके गुंडे अपने अड्डे पर त्रे नाम के एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने उसको एक रशियन माफिया के पास ड्रग बेचने के लिए भेजा था, मगर ट्रे ने कहा कि डील के वक्त अचानक बैटमैन का भेष बनाए हुए एक आदमी आया और मुझे मारकर सारे ड्रग्स चुरा कर ले गया। मगर रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कुछ और ही कहानी सुनाई हुई थी। उन्होंने कहा कि त्रे ने सारे ड्रग्स पर खुद कब्जा करके और मुझे थोड़े से ड्रग्स दिए, वो भी ऊंचे दामों पर। अब फ्रैंक को त्रे की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने एक आदमी जो से कहा कि त्रे को मार दे। इसके बाद हम डेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। इस वक्त वो अपनी 11 साल की बेटी मिंडी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। उसने मिंडी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उस पर गोली चला दी, फिर उसे समझाया कि अपनी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। उधर डेव अब भी सुपर हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत डर लगता था। फिर एक दिन उसने उन्हीं गुंडों को देखा जिसने उनको लूटा था। वो गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब डेव ने हिम्मत करके अपना सूट पहना और उसने उस पर हमला कर दिया, मगर अंत में गुंडे उसे ही चाकू मारकर भाग गए। इसके बाद अचानक एक गाड़ी उसे रौंद कर चली गई। खैर, बाद में उसे कुछ लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक को खबर दी त्रे नाम के एक आदमी ने रशियन गैंग को फिर से ड्रग्स बेची है। तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि रशियन गैंग ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। उसने गुस्से में आकर अपने भेजे हुए ड्रग्स को जो से वापस लाने के लिए कहा। अगले दिन जो ने रशियन गैंग को पकड़ लिया तो उसने कहा कि हाँ, त्रे ही तो मुझे ड्रग्स बेच रहा है, मगर जो ने उसे एक बड़े से माइक्रोवेव में बंद कर वहीं पकाकर मार दिया। वहीं दूसरी ओर डेव के एक कार एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर में काफ़ी मेटल प्लेट्स लग चुकी थी और उसकी नब्ज में चोट लगने की वजह से उसकी सहनशीलता क्षमता बहुत बढ़ गई थी। फिर जब डेव स्कूल वापस गया तब अचानक केटी ने उससे बात की और उसको डेट के लिए पूछा। ये सुनकर डेव के तो होश ही उड़ गए और ये सब बातें उसने अपने दोस्तों को बताई। तब मार्टी ने कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सारे स्कूल में बात फैल चुकी है कि डेव एक गे है। ये सुनकर डेव हक्का बक्का रह गया, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा कि वो केटी के करीब आना चाहता था। इसके अलावा वो सुपर हीरो बनने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा था और उसने अपना नाम किकैस रख करके इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया। फिर एक रात जब डेव एक खोई हुई बिल्ली ढूंढ रहा था तो उसकी नज़र 3 गुंडों पर पड़ी जो एक आदमी को पीट रहे थे। तभी डेव बीच में आकर गुंडों का मुकाबला किया और उस आदमी की जान बचाई। उसकी मेटल प्लेट्स और दर्द सहने की शक्ति उसकी काम आ रही थी। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनकी फाइट के वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया और कुछ ही समय में किकैस हर जगह मशहूर हो गया। इधर डेमन और मिंडी भी ये सब देख रहे थे। मिंडी को लगा कि किकैस सुपर हीरो बन सकता है, पर डेमन उससे ज्यादा खुश नहीं था। खैर, बाद में डेव और केटी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तो केटी ने कहा कि रसूल नाम का एक लड़का उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। तब डेव को गुस्सा आया और उसने केटी को किकैक से मदद मांगने के लिए कहा। आखिरकार केटी राजी हो गई और फिर रात को किकैस और रसूल और उसके गुंडों को धमकाने आ पहुंचा। रसूल को केटी से दूर रहने के लिए कहा, पर गुंडों ने उसे ही पीट दिया। तभी ऐन वक्त पर मिंडी हिट गर्ल का भेष बनाए हुए वहां आ पहुंची और उसने किकैस की जान बचाई और उसने कहा कि वो भी एक सुपर हीरो है। और फिर उसने अपने पिता को बुलाया जो बिग डैडी के भेष में आए हुए थे। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर गुंडों का सामना किया और आखिरकार सबको खत्म करने के बाद मिंडी ने गैंग के सारे पैसे चुराए और अपने पिता के साथ छत के रास्ते से भाग गई।
किकैस भी उनके पीछे गया, मगर उसको ऊंचाई से डर लगता था। आखिरकार डेव घर लौटकर रोने लगा, क्योंकि वो हिट गर्ल और बिग डैडी के तरह असली सुपर हीरो नहीं था। खैर, बाद में बिग डैडी और हिट गर्ल उसके कमरे में उससे मिलने आए और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि वो भी एक अच्छा सुपर हीरो बन सकता है। बिग डैडी ने कहा कि अगर वो उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे जी जान लगाकर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। साथ ही उसे अगर कभी मदद की जरूरत हो तो वो एक खास तरह की फोटो अपलोड कर सकता है, जिससे बिग डैडी और हिट गर्ल उसका इशारा समझ जाएंगे। उनके जाने के बाद डेव में फिर से सुपर हीरो बनने का जोश जाग गया और वो मेहनत करने लगा। इधर जो ने फ्रैंक को उस दिन की तस्वीर दिखाई जब उसके ड्रग्स का माल चोरी हुआ था। जो ने कहा कि उनके एक आदमी ने मरने से पहले ये तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर में बिग डैडी की पीठ थी, मगर जो और फ्रैंक तो सिर्फ एक सुपर हीरो को जानते थे, वो था किकैस। तो उन्हें लगा कि ये जरूर उसी का काम है। वहीं दूसरी ओर बिग डैडी और हिट गर्ल ने फ्रैंक के आदमी और कोडी को अगवा कर रखा था। उन्होंने उस पर अत्याचार करके फ्रैंक के ड्रग माफिया की जानकारी ली और फिर अंत में उसे खत्म भी कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस नाम का एक पुलिस वाला डेमन के घर की तलाशी लेने आया था, जहां उसे बहुत सारे हथियार मिले। तब ये खुलासा होता है कि डेमन और फ्रैंक दोनों पहले एक पुलिस वाले हुआ करते थे और बाद में डेमन ने फ्रैंक को फंसाकर झूठे केस में जेल भेज दिया। इससे डेमन की पत्नी डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी मौत ही हो गई। फिर डेमन ने छुपकर अपनी ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो फ्रैंक से बदला ले सके। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने मिंडी को भी अपना पार्टनर बनाकर उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर फ्रैंक को किकैस की भेष में एक आदमी दिखाई दिया और उसने गुस्से में आकर उसे पीट पीट कर मार डाला। मगर बाद में उसे एहसास हुआ कि ये असली किकैस नहीं है और उसका दिमाग ही हिल गया। इधर उसका बेटा क्रिस छुपकर सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद उसने अंदर आकर एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि वो किकैस की तरह रेड मिस नाम का एक सुपर हीरो बनेगा। फिर वो फ्रैंक के एक आदमी को ड्रग डील करते हुए पकड़ेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद वो भी किकैस का भरोसा जीतकर उसकी टीम में शामिल हो जाएगा और फिर किसी न किसी तरह वो फ्रैंक तक पहुँच कर रहेगा। जल्द ही क्रिस ने इस प्लान को अंजाम दिया और वो भी मीडिया में मशहूर हो गया। इसके बाद उसने किकैस के इंस्टा पेज पर जाकर उससे बात की और कुछ दिन बाद वो दोनों एक दूसरे से एक जगह पर मिले। रेड मिस ने किकैस से कहा कि वो भी उसके टीम में शामिल होकर लोगों की मदद करना चाहता है। रेड मिस की चमचमाती गाड़ी देखकर किकैस तो बहुत खुश हुआ। फिर वो दोनों फ्रैंक की वेयर हाउस में आ पहुंचे, मगर वहां जाते ही उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में बहुत तगड़ी आग लग चुकी थी। वो तुरंत अंदर गए, मगर तब तक सभी मारे जा चुके थे। रेड मिस ने वहां से एक टेडी बियर उठाया और ऐन वक्त पर वहां से बाहर आ गया, जिसके बाद दोनों सुपर हीरोज अपने अपने रास्ते चले गए। इधर फ्रैंक दूर से ये सब देख रहा था तो उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र हुई और जल्द ही क्रिस ने ऑफिस में आकर सबको वेयर हाउस की फुटेज दिखाई। असल में उसने इस टेडी बियर में एक कैमरा लगा रखा था। तब ये खुलासा होता है कि असल में बिग डैडी ने वेयर हाउस में सभी आदमियों को मारकर उसके वेयर हाउस में आग लगाई थी और फ्रैंक को समझ में आया कि उसका असली दुश्मन किकैस नहीं बल्कि बिग डैडी। फ्रैंक ने क्रिस को किकैस का इस्तेमाल करके बिग डैडी के लिए जाल बिछाने को कहा, मगर उधर डेव वेयर हाउस वाले हादसे के बाद सुपर हीरो बनने की उम्मीद छोड़ चुका था। पर एक रात उसने देखा कि रेड मिस उसे बहुत सारे ईमेल भेजकर उससे मदद मांग रहा था। आखिरकार उसने अपना मन बदला और एक बार फिर किकैस सूट पहनकर रेड मिस से मिलने निकला। रेड मिस ने उसको बताया कि वेयर हाउस में मरे लोगों का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है। उसने कहा कि अब उन्हें ही असली मुजरिमों को पकड़कर सच साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। तब किकैस ने उसकी बातों में आकर उसने वो खास सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। उधर डेमन और मिंडी ने ये देख लिया और डेमन और मिंडी ने उसे मिलने के लिए अपने अड्डे पर बुलाया। इसके बाद रेड मिस और किकैस उससे मिलने के लिए उनके अड्डे पर निकल पड़े और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो बिग डैडी को रेड मिस पर थोड़ा शक हुआ, पर उसने उन दोनों को ही अंदर बुला लिया। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रेड मिस ने अचानक हिट गर्ल को गोली मार दी। तभी अचानक फ्रैंक के आदमियों ने अंदर घुसकर बिग डैडी और किकैस को बेहोश कर दिया।
उधर किकैस के पेज पर यह बात फैल गई कि आज किकैस सबको अपना असली चेहरा दिखाएगा और सभी उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे कि अचानक वहां एक लाइव वीडियो चलने लगी जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किकैस को बंदी बना रखा था। गुंडों ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और फिर बिग डैडी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, मगर ऐन वक्त पर हिट गर्ल उठ खड़ी हुई। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी जान बच गई। उसने तुरंत पूरे अड्डे की लाइट बंद कर दी और फिर अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर सभी गुंडों पर हमला बोल दिया। मगर इसी हलचल में एक गुंडे ने उसके पिता पर आग लगा दी। बिग डैडी पूरी तरह जल रहा था, पर फिर भी वो अपनी बेटी को गुंडों का सामना करने के लिए टेक्निक्स बताता रहा। आखिरकार सभी गुंडों को मार गिराने के बाद हिट गर्ल ने आग बुझाई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिग डैडी का आखिरी वक्त आ गया था। हिट गर्ल ने उन्हें भारी आंखों से अलविदा कहा और बाद में किकैस को रिहा कर दिया। फिर किकैस ने उसे घर ले जाकर शांत किया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी एक स्कूल की लड़की का भेष बनाकर फ्रैंक के ऑफिस पहुंची। कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसलिए गुंडों ने उसको अंदर आने दिया। लेकिन अचानक मिंडी ने गुंडों के मुंह में बंदूक डालकर अचानक एक गोली मार दी। इसके बाद उसने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर मिंडी अपना हिट गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक्स के कमरे की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने बड़ी बहादुरी से सभी गुंडों के खात्मा किया, मगर अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई और गुंडों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार वो उनके हाथों मरने ही वाली थी, मगर ऐन वक्त पर वहां किकैस आ थी। उसके कंधे पर तो मशीन गन लगी हुई थी, जिनकी मदद से वहां मौजूद गुंडे के चीथड़े उड़ा दिए। इधर फ्रैंक और क्रिस ने अपने ऑफिस से गोलियों की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनके गुंडे किकैस और बिग डैडी को मारने में कामयाब रहे। मगर अचानक किकैस और हिट गर्ल ऑफिस में घुस आए तो वो वहीं जमे रह गए। जल्द ही दोनों गुटों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जहां हिट गर्ल फ्रैंक से लड़ रहा था और किकैस क्रिस का सामना कर रहा था। फ्रैंक काफी ताकतवर था और वो हिट गर्ल का पत्ता साफ करने ही वाला था कि तभी फ्रैंक ने पीछे से उस पर मिसाइल छोड़ दी। इससे फ्रैंक खिड़की से उड़ता हुआ बाहर गया और हवा में ही उसका मिसाइल फट गया। इधर क्रिस तलवार उठाए उनके पीछे गया, मगर पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि किकैस हिट गर्ल को लेकर अपने जेट पैक पर उड़ गया था। आखिरकार किकैस हिट गर्ल को एक हिफाजत जगह पर ले आया और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डेमन के पुराने पुलिस पार्टनर मार्कस ने मिंडी की देखरेख की जिम्मेदारी ली थी। वहीं रेड मिस ने अपना नया विलन रूप तैयार किया, जिससे वो किकैस और हिट गर्ल से बदला ले चुके। तो अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सा सुपर हीरो बनना चाहोगे, कमेंट